खाना खाते ही भागने लगा। थोड़ा सा मीठा खा ले। मॉम, I'm too full, मुझे नहीं खाना प्लीज। अरे 1 चम्मच खाने में कौन सी आफत आ जाएगी। मॉम, मैंने कहा ना मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं खाना। लीजिए सलोनी दी आ गई, आप उन्हें खिलाई। मेरी सलोनी तुम्हारे जैसी नहीं है, मेरा कहा मानती है। आजा बेटा। जीती रह, जीती रह। कैसे हो अभी? अरे सलोनी बेटा, कैसे? बिल्कुल ठीक है। कैसे बेटा? ठीक हूँ। तुम सुना बेटा, यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। घर पर आए संकट से बचने के लिए जो मन्नत मांगी थी उसी का चढ़ावा देकर आई हूँ, उसका प्रसाद। माता रानी महाराज तुम सबकी संकट से रक्षा करें। आप सबको न्योता देने आई हूँ मैं। कल बोनी पूजन के लिए आप सबको हमारे खेत पर आना होगा। हाँ, आप लोगों के पास खेत भी है? हाँ। It's great। मैंने तो खेतों को सिर्फ फिल्म्स में देखा था, और वो गाना था ना वो, अब मेरी देश की धरती सोना अगले। अब मैं तो जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं अपने देश तो वापस आ गया हूँ, लेकिन अब इस देश की मिट्टी से जुड़ना चाहता हूँ। शाबाश भाई, मेरा बच्चा है भाई। तो आप सबको अभी के साथ आना होगा। अब सलोनी बेटा, हम सबका एक साथ आना तो मुश्किल होगा, क्योंकि कावेरी को इस हालत में इतनी दूर तो नहीं ले जा सकते ना, तो घर पर कोई ना कोई तो जरूर रहेगा ना। मम्मी जी, सलोनी दी इतने प्यार से बुला रही है, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। लेकिन बेटा, मैंने कहा ना मम्मी जी, मैं रह लूंगी। अच्छा बेटा। Hey guys, I'm getting late. Saloni, I'll just be right back. Okay, bye bye. बाय। ये तो हमेशा घोड़े पे सवार रहता है। अच्छा बेटा चल, मैं तुझे अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊंगी। चलिए। एक दिन तो इस बारात से छुटकारा मिलेगा। सबके सब रिंग मास्टर हैं। ऐसे मत बैठो, वैसे मत उठो, ये मत कहो, वो मत पियो। हे भगवान, किन लोगों के पल्ले बांध दिया है मुझे। शहर के दौड़ धूप से दूर यहाँ आकर कितना सुकून मिलता है ना बाबू। मेरा तो मन करता है कि पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर बस जाऊँ। देख विजेश, ये जमीन जहाँ तेरे पुरखों ने इतनी बड़ी जायदाद खड़ी कर दी है, अरे इसी जमीन का अनाज खाकर तो हम बड़े हुए हैं। थारी धौने, अरे मैं भी सोच रही हूँ कि शहर के शोर शराबे से दूर यहीं आके बस जाऊं शांति पूर्वक। बहुत दिनों बाद आए हैं हम लोग यहाँ, इनफैक्ट 1 साल के बाद। सच सच में भाई, ये खुशी दुनिया भर की दौलत से कहीं ज्यादा है। हाँ, बस पिया की कमी है। ठाकुर साहब, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, चलिए चलिए। पिया। जी भाभी साहब। तुम तैयार हो ना? भाभी साहब, क्या आपको लगता है कि भाई साहब मुझे वहाँ पे बुलाएंगे? हाँ पिया,
भाई साहब खुद तुम्हें बुलाएंगे, तुम बस थोड़ी देर इंतजार करना। बाजार ठाकुर साहब, पूजा शुरू कीजिए। अदिति, यहाँ आओ। क्या आप भूल गए कि आपको क्या करना है? मुझे सब याद है नाहर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन तुम दोनों भाई जरूर कुछ भूल रहे हो। क्या? भाई साहब, मैं पिया के बगैर अकेली ये रस्म कैसे निभाऊंगी? अदिति, ये काम तुम्हें अकेले ही करना है, पिया यहाँ नहीं आएगी। नहीं भाई साहब, हर साल मेरी छोटी बहन मेरे साथ ये पूजा करती है, और आज भी उसे आना होगा, वरना मैं नहीं करूंगी ये पूजा। आप दोनों ही कर लीजिए बोनी पूजन। मैं किसी भी कीमत पर पिया को यहाँ नहीं आने दूंगा। कैसी जिद है ये ब्रजेश? प्लीज भाई साहब, आज के दिन तो उसे माफ कर दीजिए। प्रिया आपकी छोटी बहन है ब्रिजेश जी, कब तक आप उससे नाराज रहेंगे? पिया बच्ची है, आप तो समझदार हैं, इसे छोड़ दीजिए। भाई साहब, मौके की नजाकत को समझिए, मान जाइए। ठीक है, अगर आप सब लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो फिर बुला लो पिया को। पिया, भाई साहब मान गए हैं, अब तुम जल्दी से पूजा के लिए आ जाओ। सच भाभी साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं सच कह रही हूँ पिया, अब तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन भाभी साहब, घर में तो कोई भी नहीं है, और अम्मा और अप्पा को बताए बिना मैं कैसे आ पाऊंगी? आप तो जानती है ना, मेरे परिवार से मिलने की बात मुझे श्रीधर से छुपानी पड़ती है, मगर अम्मा और अप्पा, उन्हें तो बताना ही होगा ना। एक काम करो पिया, तुम अम्मा और अप्पा के नाम एक चिट्ठी लिखकर किचन में रख दो। किचन में श्रीधर तो नहीं जाएंगे, तो तुम्हारी चिट्ठी अम्मा ही पढ़ेंगी, और अगर श्रीधर ने पूछा तो कोई बहाना बना देंगे। ठीक है भाभी साहब, बाय। पिया, पिया मेरे लिए आइस लाओ। दरवाजा तो बाहर से बंद था, मतलब मुझे ब्रिजेश भाई साहब ने बोनी पूजन के लिए खेत पर बुलाया है। जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन प्लीज श्रीधर को मत बताइएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या?
पिया पूजा के बहाने उस अभी को मिलने गई है। It's enough now. पहले तो पिया सिर्फ मुझसे झूठ बोलती थी, लेकिन अब वो अम्मा और अप्पा से भी झूठ बोलने लगी है। सलोनी, कुछ बात हुई पिया से कि कब पहुंच रही है? भाभो निकल चुकी है, वो बस आती ही होगी। अदिति साहब, पिया को वहाँ जाना चाहिए था ना। हाँ, बहुत देर हो गई। मैं सलोनी को पूछती हूँ। सलोनी, पिया को अब तक पहुँच जाना चाहिए था। अरे उसको फोन लगा के देख, वो कहाँ तक पहुँची है। हाँ, अभी करती हूँ। हेलो भाभी साहब। पिया, अरे कितनी देर लगा दी, सब लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बस गांव पहुंच ही रही हूँ भाभी साहब मैं। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। भाभी साहब, बोनी पूजन होते ही मुझे निकलना होगा। श्रीधर के घर आने से पहले मुझे घर पहुंचना है, नहीं तो वो मुझसे 1000 सवाल पूछेगा और शायद मैं उससे झूठ ना बोल पाऊँ। अब बातें करना बंद करो और जल्दी से यहाँ पहुँचो। ठीक है भाभी साहब। सब कुछ वैसे ही होता जैसे पहले कभी था, तो आज मैं यूं अपने पुरखों के गांव तुम्हारे बिना नहीं आती, बल्कि तुम्हारे साथ आती। तुम क्या जानो श्रीधर, तुम्हारे साथ के बिना खुद को कितना अधूरा महसूस करती हूँ मैं। नाहर, पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए, पिया बस आती ही होगी। हाँ। थारी धौने लो, तुम्हारी ननद की बहुत बड़ी उम्र है, नाम लिया और चली आई। पिया, अच्छा हुआ आ गई, आओ। काकी साहब। पिया, मैं जानता हूं तुम वही सोच रहे हो जिससे हम सब गुजर चुके हैं, लेकिन ये वो काकीसा नहीं है जिनकी वजह से हमारे घर में तूफान आ गया था। एक नई काकीसा है जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, वरना उस रंजीत ने तो। रंजीत ने? जो हुआ वो बीत चुका है। आज काकीसा हमारे परिवार का एक हिस्सा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि काकीसा आप देख नहीं सकती। काकी साहब, खुश रहो बेटा, बहुत बहुत खुश रहो। मेरे भाई साहब की जान बचाने वाला दुश्मन भी मेरे लिए भगवान का रूप है। माताजी महाराज का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये प्रायश्चित का मौका दिया, अपने परिवार से मिला दिया। ठाकुर साहब, पूजा की पूरी तैयारी है,
अगर आपका हुक्म हो तो पूजा शुरू करें। ऐसी कैसे पूजा शुरू कर दें? अभी तैयारियां पूरी कहाँ हुई हैं? इन खेतों में हमारे पूर्वजों ने किसान के रूप में हल चलाए थे, तो उनका मान रखने के लिए हम भी किसान के रूप में पूजा करेंगे। भाभो ठीक कह रही हैं, हम भी किसान बनकर ही पूजा करेंगे, है ना? भाई साहब आइए ना। चलिए कुंवर साहब, चलिए चलिए। चलो अभी। अरे हम लोग क्यों वेट कर रहे हैं? हम भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, चलो चलो हाँ, चलो। अरे हम सब लोग तो आ गए, अभी ये लोग कौन सा श्रृंगार कर रहे हैं? लो भाई हम भी आ गए। हारी धौने, लो जी आ गई है बाके सरदारों की टोली। अदिति अब किस किस की नजर उतारोगी? सब एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। चलो भाई, अब सब आ गए ना, सब तैयार है ना, तो चलो मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो। वो हाँ, जो इसके नजदीक वाला फार्म हाउस है, हाँ वही, वो बिकाऊ है। कैसा लगा? अच्छा, इस फार्म हाउस में क्या चल रहा है? होली पूजन चल रहा है हुक्म। यहाँ की रीत है, खेती शुरू होने का वक्त पहला हल खेत के मालिक ही चलाते हैं। अच्छा, वो लड़की देख रहे हो? देखो, देखा? हाँ, वो ब्रिजेश ठाकुर साहब की बहन है। ब्रिजेश ठाकुर साहब इस गांव के बड़े जमींदार हैं। इनके दादा परदादा इस इलाके का राजा साहब हुआ करते थे। बोल। एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। ब्रिजेश बेटे, ये नेग तुझे अपने हाथों से अपनी बहनों के हाथों में देना होगा। सौभाग्यवती रहो अदिति हमेशा। क्या लगता है? फिलहाल तो यही लग रहा है कि भाई बहन के बीच के तार कुछ कुछ जुड़ रहे हैं। मुझे भी यही लगता है। पिया, हुकुम, आज बुआई का पहला दिन है और हम किसानों के लिए इससे बड़ा कोई तीज त्योहार नहीं है। आइए हमारे गीत संगीत में शामिल होकर हमारा मान बढ़ाइए। That's a good idea. चलिए सब चलते हैं। चलिए।
पिया, ये राजपूतानी जिद है, इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली। और हार मानने की जरूरत नहीं है पिया। भाई का प्यार किसी भी जिद से बड़ा होता है। देखना, भाई राजपूत पर भारी पड़कर रहेगा। और हालात वैसे भी काफी सुधर गए हैं। हाँ, देखा, भाई साहब ने खुद तुम्हें यहाँ बुलाया। और जितना मैं तुम्हारे भाई साहब को जानती हूँ, इतना ही कह सकती हूँ कि भाई बहन का मिलन बहुत जल्द होने वाला है। चल अब स्माइल कर, चल। चलो। काला वाला तेरा, सफेद वाला मेरा। भाभी साहब, एक मिनट। क्या बात है पिया? भाभी साहब, पूजा हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाती पिया, तुम्हारे भाई साहब को अच्छा लगेगा। अब किसकी बात कर रही है? भाई साहब की, जिन्होंने तो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। पिया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे भाई साहब को। वो ज्यादा देर तुमसे रूठे हुए नहीं रह पाएंगे। काश ये सच होता भाभी साहब, लेकिन इस उम्मीद में मैं अगर यहाँ रही और श्रीधर को वहाँ पता चल गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मुझे जाना होगा, आप प्लीज सबको यहाँ बता देना। पिया, मैं भाई साहब को श्रीधर को फोन करने के लिए कहूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो श्रीधर को जरूर समझाएंगे। ना ही भाई साहब श्रीधर को फोन करेंगे और ना ही श्रीधर के कहने पर भाई साहब मुझे यहाँ रुकने देंगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं यहाँ से चलती हूँ। प्लीज भाभी साहब। रुक जाओ पिया, पिया रुक जाओ। भाभी साहब, पिया जा रही है, रोक लीजिए उसे। पिया रुको, ब्रिजेश रोकिए इसे। आप चुप क्यों बैठे? कहाँ जा रही हो? इस वक्त आप ही है जो इसे रोक सकते हैं। प्लीज रोकिए इसे। ब्रिजेश, वो तेरी छोटी बहन है। जिस बहन की आंखों में तू आंसू नहीं देख सकता था, उसी को रुला रहा है तू। अरे खून के रिश्ते हैं, ऐसे नहीं भुलाए जाते बेटे। बुला ले अपनी बहन को, चल। मैं किसी को नहीं रोकने वाला। मैं पिया को बुलाने के लिए आप लोगों के दबाव में और रीति रिवाज की वजह से तैयार हुआ था, लेकिन कोई इसका ये मतलब ना निकाले कि ब्रिजेश प्रताप सिंह अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहा है। इस घर के मुख्य होने के नाते मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बेकार की जिद करके इतने सारे लोगों के सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। पिया अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है।